मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज़ वॉइस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नवी मुंबई के कोपरखेरना सेक्टर 2 में, जहां पे आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। यहां पर कुछ युवा है, इन्होंने आज कुछ एक प्रोग्राम रखा था। आइए हम इनसे जानते हैं कि प्रोग्राम क्या था, आज के दिन इन्होंने ये क्या सेलिब्रेशन किया। मैं आपका टुडेज़ वॉइस न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आज आपने यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो ऑफिस है, इसके अंदर कुछ आपने सेलिब्रेशन किया, कुछ प्रोग्राम रखा गया था, वो क्या था एग्जैक्टली? एग्जैक्टली आज जो है राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा इस महाराष्ट्र को दिए और उनका नाम पूरे विश्व में आज है, तो जिजा माता का आज जन्मदिन है जो पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पे 12 जनवरी के तौर पर। और उसके बाद में जो स्वामी विवेकानंद जी है, जिनको हम यूथ का आइडल मानते हैं, उनका भी जो बर्थ एनिवर्सरी है, मतलब उनका जो जन्म जयंती दिन है, वो भी 12 जनवरी को ही होता है। और जो महाराष्ट्र अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने 12 जनवरी जो है वो पूरे भारत देश में युवा दिन के माध्यम से हम लोगों ने उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा ये कर दिया है, डिक्लेयर किया है। तो 12 जनवरी को हर साल 1984 से ये होते आ रहा है। और इसलिए हम लोगों ने, हमारी जो पेरेंट्स बॉडी है, जिसके अध्यक्ष श्यामबाबू कदम जी है, उन्होंने, और प्रीति शिंदेकर मैडम जो है, सूर्यवंशी सर जो है, उजगरे सर है, तो इन सब लोगों ने मिलके जो आज हम लोग युवा है और मैं युवाओं का अध्यक्ष हूँ, तो हम आज युवाओं का उन्होंने सत्कार, क्योंकि आने वाली जनरेशन को अगर कोई राह दिखा सकता है तो वो युवा है, क्योंकि युवा ही क्रांति ला सकता है। जैसे भगत सिंह हो गए, आज हम लोग भले ही हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से हम लोग यूथ डे एक सेलिब्रेट करते हैं, बट बहुत बड़े पैमाने में भगत सिंह जी का भी इसमें बहुत बड़े पैमाने में रोल है। हमारे जो आम आदमी पार्टी है, उसके आइडल भी भगत सिंह जी है, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए अपने देश के लिए। इसीलिए उन्होंने हमारे सत्कार के लिए और जयंती, जिजा माता की जयंती और स्वामी विवेकानंद जी, इनकी जयंती के तौर पर यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। उनके हम लोग बहुत बड़े पैमाने में आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग सही मायने में उनके मार्गदर्शन में आम आदमी पार्टी भारत के कोने कोने में और जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक पहुंचाने की हम लोग पूरी जायज़ कोशिश करेंगे। ये इस मौके पे मैं आपको कहना चाहता हूं। शुक्रिया सर। आपसे एक सवाल करेंगे कि अभी जैसे आम आदमी पार्टी की यहाँ पे ऑफिस पिछले 10 सालों से है, तो अभी आगे आप लोगों की क्या विचारधारा है, मतलब यहाँ पे वर्किंग करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या सोचा है? एक्चुअली हमारे जो यहाँ के जो अभी ऑफिस के जो देख रेख करते हैं, हमारे जिनका ऑफिस है सुमित कोटियन जी, वो बहुत बड़े पैमाने में अभी जो से लॉकडाउन लगा था, तो बहुत ज़रूरतमंदों की मदद करना, और मदद करना मतलब आम आदमी पार्टी की जो लॉजिक है वो किसी को मदद करना नहीं है। आने वाले समय में जो आम नागरिक है, आम जनता है, उनकी समस्याएं नहीं रहनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जो काम करती है वो लोगों को हक दिलाने का काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डे के दिन आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई और संविधान इस भारत देश में लागू होना चाहिए, इसके लिए आम आदमी पार्टी बहुत बड़े पैमाने में काम कर रही है। और हमारे जो सभी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को केजरीवाल जी समझ के हम लोग काम करते हैं। केजरीवाल जी ने जैसे पूरे देश भर में क्रांति लाई है, वैसे ही हम लोग गली गली तक ये क्रांति को लेके जाना चाहते हैं, केजरीवाल जी की विचारधारा को लेके जाना चाहते हैं। इतना ही मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। यहाँ पे मतलब जैसे जो आपके एरियाज़ के जो लोकल इश्यूज़ है, इसके ऊपर आप लोग कितना वर्क करते हो? हाँ, उसके ऊपर भी बहुत सारा वर्क हम लोग करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग जैसे जनसंपर्क कार्यालय होता है, तो लोग आके हम लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी कोई भी समस्या है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में 20, 25, 30 साल से जिनकी सरकार है, आज गली तक की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। और बहुत सारे जो लोग हैं अदर पॉलिटिकल पार्टी वाले, वो लोग सिर्फ पैसे की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी लोगों की समस्याओं के लिए उनके घर तक खुद जा रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के घर तक जा रहे हैं। अगर किसी की समस्या है, उसकी वाटर, मीटर, गटर, जो पालिका प्रशासन में जो समस्याएं है, उस लेवल के माध्यम से हम लोग उसको हैंडल करने का काम करते हैं। हम लोग जैसे कुछ पालिका के संबंधित विषय होते हैं तो उसको हम लोग कमिश्नर जी को लेटर देते हैं। उसके बाद में जो वार्ड ऑफिस होता है वहाँ पे लेटर देके उस समस्या का समाधान करने की बहुत कोशिश। वो मेहनत किस हद तक रंग लाती है, मतलब उसके ऊपर एक्शन किया जाता है, मतलब कितनी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? बहुत सारी समस्याएं तो सॉल्व होती है, बट कहीं कहीं पे हम लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि जहाँ जहाँ पे आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, वहाँ पे जो पहले से कॉरपोरेटर लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो लोग फिर प्रेशर्स करते हैं, जो उनका अभी 15-20 साल से वो लोग सत्ता में है, तो उसका वो गलत इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं, मतलब लोगों को डराना, धमकाना, ये सब बातें भी होती है। लेकिन हम लोग इस सब चीज़ से नहीं डरने वाले हैं। हम लोग भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता है और हम लोग किससे डरने वाले नहीं। पूछने का मकसद ये था कि आने वाले इलेक्शंस में अगर लोगों को आपके ऊपर भरोसा करना हो, तो आप उनको क्या आश्वासन देना चाहते हैं, कि आप उनको क्या देंगे ऐसा जो लोग आपके ऊपर भरोसा करें? अभी देखो सर, हम लोग तो देने की बात तो नहीं कर रहे। हम लोग जो उनका हक है और वो भी उनको देना, मतलब हम लोग उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करने वाले हैं। हम लोग उनको उनका हक दिलाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी की ही है।
जो कॉमन मैन है उनकी जो समस्या है, उनके जो तकलीफ़ है, वो उनकी तकलीफ़ और उनकी समस्या, जैसे अभी आप देखेंगे दिल्ली में कैसे काम हो रहा है, वहाँ के आरटीओ को ताला लग गया है, यहाँ पे आरटीओ को लोगों को रिश्वत देना पड़ता है। सही बात है। वहाँ पे राशनिंग जो आपका होता है, यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है, वहाँ पे घर जाके मिल रहा है। वहाँ पे कॉन्वेंट के बच्चे जो है वो स्विच करके अपना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो सब हो सकता है, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? वहाँ का 400 करोड़ रुपए का ब्रिज 200 करोड़ में हो सकता है, यहाँ पे 400 करोड़ का ब्रिज जो है वो 2000 करोड़ में जा रहा है। तो ये सब बातें अगर नहीं होंगी, करप्शन अगर नहीं होगा, तो लोगों को उनका जो हक है वो मिलने के लिए बहुत बड़े पैमाने में मदद होगी। और उसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि हर आदमी अरविंद केजरीवाल है। ये हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग शून्य भ्रष्टाचार, इसमें कोई भी प्रमाण में हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और जो भी कोई करेगा उसको पार्टी में 1 मिनट के लिए भी जगह नहीं होगी। हम बात कर रहे थे पार्टी के अध्यक्ष से, युवा अध्यक्ष से, इन्होंने डिटेल में बताया इस प्रोग्राम के बारे में, और उन्होंने लोगों से आश्वासन भी दिया कि मतलब अगर लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं तो ये जो है कि एरिया को बदल देंगे और काफ़ी कुछ करेंगे। बात करेंगे चिन्मय गोड़े से, थाने के युवा संगठन है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में आज जो रखा गया था? आज हमारे नई मुंबई के जो मेन बॉडी, पेरेंट बॉडी है, और युवा हमारे संगठन के युवा, नई मुंबई का जो युवा संगठन है, संतोष जी केदारी जी, और पेरेंट बॉडी का संगठन जो है श्याम भाव कदम जी के, इनके एक कॉम्बिनेशन से, एक संलग्न से उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, जिजाऊ माँ और माँ जिजाऊ, और स्वामी विवेकानंद जी के एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पे ये प्रोग्राम रखा था। और हमारे युवाओं ने और हमारे जो पेरेंट बॉडी ने मिलकर इस प्रोग्राम को किया है। और इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद जो था कि युवाओं को जिस तरह से एक प्रेरणा देनी चाहिए, कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाके जिस तरह से उनको कहा जाता था कि एक भगवाधारी, एक संत इंडिया से आया है, उसको सिर्फ 2 मिनट बोलने के लिए मौका दिया जाएगा, और वो जब स्टेज पे गया वो 40 मिनट तक से ज़्यादा भी बोलता रहा, और सारे जो गोरे चमड़ी वाले लोग उनको देखते रह गए। और ये जो और कैसा है कि अभी आजकल ऐसा कहा जाता है कि भगवाधारी मतलब एक लोगों का देखने का दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन एक भगवाधारी एक ऐसा भी था एक समय में दिखाने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिसने जोड़ने की बात की, सभी को साथ आके बात करने की, सभी को साथ लेके चलने की बात की, सभी को युवाओं को अराइज एंड अवेक का जो एक कॉल दिया, और युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया कि सभी को एक मौका किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ना है। और इस तरह से हमारे जो आम आदमी पार्टी है वो विवेकानंद जी और भगत सिंह जी को बहुत मतलब एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखती है, कि जिस तरह से एक मतलब ऐसे कहा जाता है कि भगत सिंह जी जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी कुर्बानी दी, और उनके जो विचार थे वो मतलब नीचे तक जो एक पहुंच थी, मतलब एक सरकारी मतलब आज उनके विचारों पे चलने वाले हम उनके एक तरह से चेले हैं। तो उनके विचारों के लोग अगर आज मतलब दिल्ली और पंजाब में अगर मतलब सरकार बना रहे हैं, और उस तरह का उसका जो हमें एक अलग एक मोटिव दिख रहा है, किस तरह से उन्होंने जो कहा था वो बातें आज की जा रही है, गुजरात में थोड़े पैमाने पे, गोवा में थोड़े पैमाने पे की जा रही है, उसी तरह से हम महाराष्ट्र और ठाणे जिला में भी काम कर रहे हैं, और इसी तरह से हम आगे काम करेंगे, और इस तरह से भी कार्यक्रम भी होंगे, और अगले आने वाले चुनाव में भी हम लड़ेंगे। मैडम, अभी इस वक्त यहाँ पे आम आदमी पार्टी में जो प्रोग्राम रखा गया था, और कुछ मतलब यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाए गए, और इस बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। नमस्कार, मी आम आदमी पार्टीची उपाध्यक्ष सौ प्रीती शिंदेकर नवी मुंबईवरून बोलत आहे। आमचे युवा अध्यक्ष संतोष केदारे यांच्या आज आमंत्रण केल्याने आम्ही आज सगळेजण आमंत्रित झालो आहे। आमचे युवा अध्यक्ष संतोष केदारे, त्याचप्रमाणे उपाध्यक्ष सुमित कोटियाल, सचिव आमचे अभिषेक पांडे, संघटक मंत्री आमचे चिन्मय गोडे, हे चौघही जणांनी आज ऑर्गनाईज केलेलं आहे। सुनील जाधवसुद्धा नवी मुंबईचे संघटक आहे। आज आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की स्वामी विवेकानंद जयंती आहे, त्याचप्रमाणे जिजाऊ, राजमाता जिजाऊंचा पण जयंतीचा प्रोग्राम आहे। तर का नाही बा, एक युवांचा विचार आणि एक मातांनी जे युवाला घडवलं, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचे प्रेरणादायक आमचे महान विचारधारक, आज सगळे युवा त्यांना मानतात, महाराष्ट्राचे युवा, की जिजाऊ नसती तर आमचा शिवराय घडला असता का? तिच्या विचाराने, तिच्या ट्रेनिंगनी शिवाजी महाराज घडले, तिचे विचार आज त्या युवांना आहे। त्याच प्रकारे पूर्ण देशभरात स्वामी विवेकानंद जयंतीच्या निमित्त राष्ट्रीय युवा दिवस म्हणून आज सेलिब्रेट करतो। त्यानिमित्ताने ह्या युवांना एक प्लॅटफॉर्म हवा आहे,
महाराष्ट्रामध्ये युवांची सर्वांना माहिती आहे कशी तरी ह्या सगळे राजपक्षांनी युटिलाइज केलेला आहे. त्यांच्या नोकरी गेल्या, लॉकडाऊनमध्ये इतकी परिस्थिती खराब झालेली आहे, त्यांना रोजगार नाही आहे. त्यांचे मोठ्या ज्या MPSच्या परीक्षा आहे, छोट्या मोठ्या युवांना ट्रेनिंग देण्याचं आहे. हे पूर्ण महाराष्ट्राच्या सरकारने ह्या युवांविषयी अत्याचार केला आहे. जागोजागी युवा आंदोलन करत आहे, पण ह्या भ्रष्ट कारभार महाराष्ट्रामुळे युवा आज संतापला आहे. त्यामुळे आम्ही नवी मुंबईच्या युवांना प्लॅटफॉर्म दिला आहे की तुमचे मनोगत व्यक्त करा. आज तुमचं मनोव्यक्त आम्हाला कळू द्या, आम आदमी पार्टी आणि महाराष्ट्रातल्या युवांना, की तुमचे मतं कसं महाराष्ट्र निर्माण घडवायचा, त्याचप्रमाणे देश कसा घडवायचा आहे, की आमचे विचार घ्या, आम्हाला सोबत घ्या. आजसुद्धा आम्ही या राजकारणात आणि कारभारात, या महाराष्ट्राच्या कारभारात, देशाच्या कारभारात आम्ही तितकेही महत्त्वाचं आहे. जर युवा सुशिक्षित राहिला, युवा समाधानी राहिला, तर आपला देशसुद्धा समाधानी राहणार. एवढंच बोलून माझे शब्द संपवते. धन्यवाद. ये थी हमारी आज की न्यूज़. आगे की न्यूज़ के लिए देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़.